एक्स एंड जेड वर पार्टनर्स. जो आमा है ना इसमें है ना एक चीज़ है ना थोड़ा सा सेट हो गया है. तुमको कैसा लगेगा? देखो, एक्स एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल 45,000 ईच है ना. एक्स और जेड का कैपिटल कितलू है? 45,000 ईच. दे एडमिटेड वाई एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. वाई ब्रॉट 60,000 एज हिज कैपिटल. वाई कितना लाया अपने साथ कैपिटल का? 60,000. तो बेस्ड ऑन वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी क्या? एक्स और जेड पार्टनर 45,000 दोनों कैपिटल लाए. कितना हो गया? सॉरी 90,000 हो गया. और वाई को एडमिट किया तो वाई का कितना कैपिटल? 60. तो ये 90,000 वो दोनों का कैपिटल मिला के और इसका कैपिटल कितना? 60,000. तो ऐसा बोला वाई 60,000 कैपिटल आया तो फर्म का गुडविल कितना? तो यहाँ पे ऐसे कैसे 38,000 दिख रहा है आंसर. तुम लोग ऐसा रिलेशन सेट कर दोगे 90,000 माइनस 30,000 60,000 30,000. आंसर 30,000 ही है. आंसर क्या है? 30,000. उन लोग ने पूछा गुडविल कितना होगा. वाई कैपिटल कितना लाया? 60,000. गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, इसको हिडन गुडविल बोलते हैं. इसमें कैसा हो गया है? ऑटोमेटिकली सेट हो गया. 1/3 है बराबर. और ये लोग का भी कितना है? इक्वल ईच, मतलब 45 तो 1:1 ही होगा. नए को 1/3 में लिया यानी ये 1:3 मतलब इक्वल हो गया. तो इस वजह से ये 90-60-30 सेट हो गया. पर जब एग्ज़ाम हो तब कैसे किया जाता है कि वाई का कैपिटल कितना है? 1/3. उसके सामने वो कितना कैपिटल लाई? 60,000. तो सपोज पूरे फर्म का कैपिटल कितना? 1. तो पूरे फर्म का कैपिटल हाउ मच? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होगा 60,000 इंटू 1 रेसिप्रोकल इंटू 3/1. गूगल 3 1 1 कैंसिल नहीं. 60,000 इंटू 3 1,80,000. मतलब नए फर्म का न्यू फर्म का कैपिटल कितना हो रहा है सबका मिला के? 1,80,000. अब बोल सकते हैं ना 1,80,000 1/3 कितना होगा? 60,000 नया पार्टनर. अब दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना था? 45,000 90,000 हुआ. नया पार्टनर कितना लाया? 60. यानी एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ? 1,50,000. तो ये 180 माइनस 150 એટલે 30,000 यहाँ से निकल के आया है. ये कैसा लगता है? 90 माइनस 60. कहीं पे इधर 1/3 के बदले में 1/4 हो गया तो पूरा लोचा लापसी. तो अपने को करने का क्या? 1/4 के सामने 60,000 तो 1 के सामने हाउ मच? तो टोटल में से इतना जो भी उनका कैपिटल का टोटल माइनस करे वो गुडविल का अमाउंट. ये हिडन गुडविल का सम भी आ सकता है. इतना ही एमसीक्यू ध्यान से करोगे ना तो सम भी बहुत हो जाएंगे. यानी 200 एमसीक्यू की जो बात कर रहे हैं उसमें ये देखो पास्ट एडजस्टमेंट वाला सम आया, वो 5% ભૂલ નીકળી. એવરેજ પ્રોફિટ વાળું આવતું છે, એવરેજ પીરિયડ વાળું ના આવા પીએનએલ એપ્રોપ્રિએશનનો એક સમ આવી ગયો. એટલે એમસીક્યુ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી પેલા 3-4 માર્ક્સ વાળા તો થવાના જ છે. એટલે 200 એમસીક્યુનું ટાર્ગેટ રાખો થતું હોય તો 2 દિવસના અંદર. કાલે કેશ ફ્લો કરવાનો છે સુવિધા એટલે પછી કેશ ફ્લોના સમ થાય. 13 कैश फ्लो ढूंढा है वो उसमें बारकोड वाला में उतना ही कर दोगे यानी बोर्ड में 6 मार्क्स पक्का. 13. अनु मोनू सोनू 532 मोनू डाइड. कौन गया? मनु. अनु एंड सोनू नहीं मोनू डाइड. मोनू पटेल. अनु मोनू सोनू डाइड. मोनू मर गई 1 जनवरी को. अनु एंड सोनू विल अक्वायर मोनू शेयर इन द रेशियो ऑफ, देखो ये बीच वाली मर गया कितना बचा? 5:2. 5:2 अपना आंसर है ना. सिंपल है. ऑन डिसोल्यूशन फर्नीचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट 2 लाख. 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय द पार्टनर एट 65,000. देखो 2 लाख है उसमें से 50% कितना होता है? लाख. लाख रुपए का फर्नीचर कोई पार्टनर 65,000 में लेके चला गया पार्टनर, ठीक है. एंड द बैलेंस 50% मतलब बाकी का 50% मतलब बाकी का लाख रुपया वॉज सोल्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू. बाकी का 50% 20% लेस मतलब 1 लाख का 20% लेस कितना होगा? 20,000. उतने में बेच दिया यानी कितना रुपया मिला होगा? लेस देन द बुक. द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 80,000. ये 65 तो पार्टनर लगेगा ना, पार्टनर पैसे थोड़ी देने वाले अपने को. तो अगर ऐसा बोलते क्वेश्चन में कि भाई पार्टनर को कितने में पड़ा तो 65. बैंक में कितना आया?
तो जो बेचा उससे बैंक में 80। આમાંથી આ થાય નહીં એક તો પાછો એરો એમ કરીને કંઈ લઈ જાય તો આપણે अच्छा टेक्स्ट पर જ થાય। अब क्वेश्चन देखो 3-4 मार्क्स वाला चालू करिए ना, चालू करिए। रक्षित मलिक आर पार्टनर्स 4:1 अप्रैल, देयर कैपिटल 120 80,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st December, ध्यान देना, 2021 they decided that the total capital of the firm should be rupees 3 lakh to be contributed by them in the ratio of 2:1। साल जब चालू हुआ तभी उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 120 and 80। પછી ડિસેમ્બરમાં એ લોકોએ એમ ડિસાઇડ કર્યું કે 3 લાખ આખા ફર્મનું કેપિટલ હોવું જોઈએ। टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 3 लाख, और वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया है, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड फॉर द। अब इसमें 2 बार कैपिटल हुआ ना, पहले का नाम क्या है रक्षित, देखो रक्षित आईओसी। तो जब उसने स्टार्ट किया साल तभी कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेट बोलो 1 अप्रैल 21, तभी कैपिटल कितना था 1,20,000। देखो ध्यान देना, बराबर कितना परसेंटेज बोला 6% ना। तो और जब उसने चेंज करने को बोला तब का डेट कितना है 1 दिसंबर, मतलब 1/12/21 को उन लोग ने कैपिटल चेंज करने का डिसाइड किया, ठीक है। और वही चीज़ रक्षित के साथ को ना मलिक, तो मलिक्स आईओसी इज इक्वल टू 1/4/21 को उसका कैपिटल कितना था 80,000 इंटू 6%, और उसने भी कब डिसाइड किया 1/12/21। अब 1/12/21 को टोटल कैपिटल उन लोग ने कितना डिसाइड किया 3 लाख। टोटल कैपिटल फॉर्म का कितना डिसाइड किया 3 लाख, कॉन्ट्रीब्यूटेड 2:1, तो 3 लाख का 2:1 कितना होगा 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। 1 दिसंबर से उन लोग ने ये डिसाइड किया कि 2 लाख और 1 लाख दिया जाएगा, तो हम लोग इधर ऐसा लिख देते ना 2 लाख और इधर 1 लाख। नया कैपिटल इस तरह से बना उनका, ठीक है, वो भी 6%। अब 6% में छोड़ तो नहीं सकते ना, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। 1/4/21 से 1/12 तक में चेंज हो रहा है, तो 1/4 के बाद चौथा महीना, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां और 11th। 12 को फर्स्ट से चेंज हो रहा है, यानी 12 नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1,20,000 पे 8 महीने का ब्याज, और बाकी के बच्चे कितने 4 महीने। इधर भी 8 महीने का ब्याज, बाकी के बच्चे कितने महीने। इसका मतलब 1,20,000 पे 8 महीना पर इंटरेस्ट આપવાનું। નવે એ લોકોએ ડિસાઇડ કર્યું કે હવે ટોટલ કેપિટલ આ થવું જોઈએ, તો 2 લાખ પર 6% 4 મહિનાના 1 ઝા 2 ઝા 1 ઝા 4 ઝા 1200 इंटू 4 4800, 1 ज़ा 2 ज़ा और ये 2, हाँ 24 के 4,000 हुआ, मतलब रक्षित का टोटल हुआ 8800। 2 0 कट, 1 ज़ा 2 ज़ा 4 3200, 0 0 1 2 2 2000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना 5200। समझ पड़ा क्या? उन लोग ने जो डेट से डिसाइड किया कि हम लोग 1/12 इससे हम लोग नया फॉर्म का कैपिटल 3 लाख रखेंगे और 2:1 में, तो हम लोग ने उस दिन से उनका 2 लाख और 1 लाख कैपिटल गिन लिया। लेकिन उससे पहले उनका कैपिटल कितना था 1,20,000, तो वो कब तक था 1/12 से पहले तक, उससे पहले 8 महीने का ब्याज, और उसकी जब बदल गया तो उसके बाद 4 महीने का ब्याज। ये सिंपल कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन इधर आ रहा है क्या आधा, इधर आ रहा है। देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन के एंड में देखो क्या बनाने को बोला इन लोग ने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर रवि, कवि एंड अवि। तो पहले इधर एक छोटा सा मस्त P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ। क्या है ये
अरे जो સ્ટ્રેટ થાય જ જાય ખબર છે મને सिस्टम है तेरा भाई पीएनएल डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट अब देखो भाई क्वेश्चन अभी देखना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन में क्या है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वॉज ₹4800 4200 एंड 3000 डायरेक्टली दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल ये छोटा मोटा डिटेल ध्यान देने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला उन लोग ने कैपिटल रेशियो में होगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग द नेट प्रॉफिट कितना बोला 3,08,000 देखो ये चौथा एडजस्टमेंट से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 3,08,000 नेट प्रॉफिट कितना बोला हाँ तो इधर नेट प्रॉफिट 3,08,000 उन लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली दे दी है तो एक्चुअली में ये देखो ये क्या है टू कैपिटल क्या है फिक्स कैपिटल तो तुमको इधर लिखना क्या होता है इसमें रॉन्ग हो जाएगा टू करंट अकाउंट लिखा जाता है क्या लिखा जाता है टू करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लिखा जाता है टू करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन था रवि क्या नाम था नहीं लिख चलता है अपन ऐसा लिख देने का मैं तेरे को बता रहा हूँ तो उस हिसाब से लिख देने का RK और A RK एंड A और कितना अमाउंट उन लोग ने डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया 4800 42 3000 बराबर इन सब का टोटल हो जाएगा 8 11 12,000 हो जाएगा गोपाल बराबर ना 12,000 बराबर प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल ये याद रखना प्रॉफिट उनका कौन से रेशियो में होगा कैपिटल के अब बाकी का क्वेश्चन उनका कैपिटल कितना है 6 लाख एंड 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं 10% यानी 60,000 ने 30,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% का कोई मीनिंग रह जाएगा क्या नहीं ना ड्राइंग्स तो डायरेक्टली दे दिया एंड एनुअल सैलरी 1,20,000 टू अवी तो आ बेज वस्तु हमें આપણે इधर कोट करने का है तो टू करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि कवि और अवी वो 60,000 था ना उसका 10% यानी 60,000 60,000 ना 30,000 तो कितना हो जाएगा ये 1,50,000 बराबर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया टू अवीज करंट अकाउंट टू अवीज करंट ब्रैकेट में सैलरी कितना है पर एनम में एनुअल सैलरी है ना कभी मंथ भी देते हैं बराबर 1,20,000 बराबर 1,20,000 बराबर अब पूरा सम खत्म कुछ बाकी नहीं है इस साइड का टोटल अब ये तुमसे हो जाएगा देखो यार 3,20,000 कितना 3,20,000 3,20,000 देखो ये इतना सम इन लोग ऐसे ही नहीं दे रहे तुमको ऊपर क्या बोला है फिक्स कैपिटल क्या बोला है अब तुम यहाँ पे ऐसे भूल से लिख दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल तो रॉन्ग क्या आएगा इधर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलो क्या क्योंकि फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है पैसा है ना नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट अब 320 में से 270 जाएगा तो कितना बचेगा रवि कवि और अवी 50,000 कितना बचेगा 50,000 झंडू अभी અહીંયા PSR આપેલું નથી તો બધામાં ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશું આપણે કેવી રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશું ગધેડા ઇક્વલી કરશું મેં એક કીધેલું ને લાસ્ટ કેપિટલ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું કયા રેશિયોમાં કેપિટલ તો કેપિટલ કેટલું છે 6 લાખ ને 3 लाख तो रेशियो क्या बना हाँ तो उसको क्या बोलेंगे 2:1 बोलेंगे ना 3 2 जा 3 1 जा 2:2:1 तो 50,000 में बैठू सेट થઈ ગયું ને वी ने डॉस समझ पड़ू पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये तुम्हारा 3 मार्क्स यार ऐसा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं आएगा तो यार यूट्यूब पे योगेश राम एंड रोहित आर पार्टनर्स
each partner regularly withdrew rupees 20,000 बस चलो पर मंथ एज गिवन बिलो. हर एक पार्टनर ने 20,000 पर मंथ विड्रॉ किया, फिक्स है. इधर देख ले पहले. योगेश विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, राम विड्रू इन द मिडल ऑफ द मंथ, बराबर. रोहित विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ. बिगिनिंग ऑफ द मंथ का एवरेज पीरियड कितना 6.5, मिडल ऑफ द 6 और 5.5 और 20,000 है, पूरा साल है. यानी फॉर्मूला क्या होगा, IOD इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अरे ईशान भैया जी इधर देखिए, अभी पर मंथ कितना है 20,000, कितना है 12 महीना. रेट कितना है, रेट दिया ही नहीं क्या. ऐसा नहीं होता, वो लोन में ही होता है, ऐसा हर जगह 6 मत करके आना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द 31st 20 was रुपीज. अच्छा रीट, ओहो देखो ऐसा चिमकांडी सम है ये. इन लोगों ने क्या बोला भाई, रेट हमको ढूंढना है, समझे तुम लोग. तो मैं एक करता हूँ, बाकी के 2 तुमसे हो जाएंगे, बराबर. किसका करते हैं पहले, योगेश है ना. योगेश इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू पर मंथ कितना विड्रॉ कर रहा है 20,000 जो डायरेक्टली लगतो છે, તો 20,000 12 મહિના માટે કરે ઇન્ટુ 12. रेट આપણે फाइंड કરવાનું છે, ફોર્મ્યુલા છે રેટ अपॉन 100 इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यानी एवरेज 65/10 लिख दूँ ना, और 12 फॉर्मूला का. और योगेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग योगेश का 15,600, तो मैं उसको रफ करके इधर 15,600 लिख देता हूँ शॉर्टकट में, चलेगा ना. और जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर दो. 12 कैंसिल, 12 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, बराबर. अब ये 65 नीचे क्रॉस में चले जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिखता हूँ 15,600 डिवाइड बाई 65, और ये 20 भी नीचे चला जाएगा इंटू 20 जो बचा वो नीचे क्रॉस में इज इक्वल टू आर, मतलब डायरेक्ट रेट ऑफ आई जाएगा. 0 0 कट 65, अरे 1560, 13 5 13 1 26, 13 5 होगा, और 1 2 12 कितना आया 12, नीचे बचा 2 1 6 0 60 12. रेट कितना आया 12%, कितना आया, मतलब अब कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में नो, कैलकुलेशन तो तुम्हें कर ही सको ना. 12%, एक बार देखा आंसर में कितना 12% है, 12% आ जाएगा. समझ पड़ा ना, समझ पड़ी गोपाल. एक बीजानु कर दिए रामनु, राम विड्रो इन द मिडल ऑफ द ईच मंथ, तो उनका भी ड्राइंग्स कितना है 20,000 इंटू 12 पूरे साल का. राम का IOD कितना है 14,400. रेट फाइंड करना है रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड मिडल है, यानी 6/12, 12 कट. अब इसमें अपॉन 10 नहीं आएगा ना कुछ भी, और ये 2 0 और कट. अब इधर 14,400 है, ये 200 है ना, ये 200 नीचे क्रॉस में 2 0 कट, और ये 6 भी नीचे क्रॉस में आएगा, इज इक्वल टू के उस बाजू जाएंगे तो नीचे क्रॉस में चला जाएगा. 6 2 12 होता है ना, तो 12 12 144, तो 12 12 मतलब ये कट, इधर 12 आर का भी, अरे हाँ सबका सेम ही आएगा फिर 12%. अच्छा रेट तो सबका सेम ही आएगा, डिटरमाइन द रेट, तो मतलब पहली बार में ही हो जाएगा, तो दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी. तो एक ही से आ जाएगा क्योंकि रेट सबका सेम निकलेगा, सेम ही निकलेगा ना ऐसे. तो 13/1200 डिवाइड में 5.5 अपॉन 10 55. चलो इसमें इधर ही तुमको मिल जाएगा 3 मार्क्स, इतने में ही मिल जाएगा. प्रॉपर लिखना पड़ेगा IOD फॉर्म्यूला. સર આપણે ખબર પડી કે 12 માર્ક્સ છે, 12% છે, તો બીજા માં કરી બતાવો. ના 12% સ્ટોપ કરી દેવાનું. એ લોકો એટલું જ પૂછ્યું, ડિટરમાઇન ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જડ ઓન ડ્રોઈંગ્સ. એમ તો અલગ અલગ રેટ નહીં હોય, એટલે 12% જ એક જ વારમાં તમારો આન્સર આવી જશે. તો બી એકવાર સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાની છે. હા 3/3નું એ લોકો કરેલું છે એટલે કરી દેવાનું. હા તો 3/3નું કરેલું છે. 1 માર્ક્સ 1 માર્ક્સ 1 માર્ક્સ, એટલે એક વસ્તુ અશ્યોર થઈ જાય કે એકનું 12% આવ્યું એટલે બીજા બી તમારે 12% લાવવાના, એમ ગમે તેમ કરીને. કેન્સલ એવું લીધા ડાયરેક્ટ 12% લખ્યા ના કરવાનું ને, કેન્સલેશન કરવું પડે. વેલ્સ લિમિટેડ રનિંગ અ બિઝનેસ ઓફ
YS Enterprise for some 12 lakh. Wells Limited paid 60,000 by drawing a promissory note in the favor of. Yeah, drawing a promissory note એટલે bills payable કહેવાય ને શું કહેવાય મગજમાં ફિક્સ કરી દો. 1,90,000 through bank draft એટલે bank draft है ना, and balance by issue of 8% डिवेंचर 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% द असेट एंड द लायबिलिटी. देखो आ क्वेश्चन जरा कॉम्प्लिकेटेड ला यार, मैं समझी लो. वेल्स लिमिटेड ने कौन सा लिमिटेड का बिजनेस परचेस किया? वाइज एंटरप्राइज. कितने रुपए में परचेस किया? 12 lakhs. बराबर. तो वेल्स लिमिटेड को टोटल कितना पे करने का हुआ हमको? 12 lakh. कितना पे करने को हुआ? 12. पेड कितना किया? 60,000 बाई प्रोमिसरी नोट और बाकी का 1,90,000 थ्रू बैंक एंड द बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ 8%. એટલે 3 ટુકડામાં પેમેન્ટ કર્યું. ક્રેડિટર કોણ થઈ ગયું? વેલ્સ લિમિટેડ. કોણ ક્રેડિટર થઈ ગયું આપણું? વેલ્સ લિમિટેડ. બરાબર. बैंक टू वेल्स तो नहीं, पहली एंट्री तो क्या आएगी? वेल्स लिमिटेड. हम वेल्स लिमिटेड हैं, वाइज लिमिटेड को हमने खरीदा. बराबर. હવે અહીંયા છે ને જો તમારો સમ આવી રીતના સ્ટાર્ટ થશે. ધ અસેટ એન્ડ ધ લાયબિલિટી ऑफ वाइज एंटरप्राइज कंसिस्टेड फिक्स असेट वैल्यू ₹17,30,000 एंड ट्रेड पेबल्स 3,20,000. बराबर. जब हम लोग कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उनका असेट और लायबिलिटी आता है, तो उनका फिक्स्ड असेट हमारे पास आया तो हमारे लिए तो डेबिट. फिक्स्ड असेट मतलब डेबिट बैलेंस, तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट. और साथ ही साथ क्या आया उनका? लायबिलिटी का नाम क्या? देखो क्वेश्चन में भी मेरे को बोलना पड़ेगा. ट्रेड पेएबल्स, अमाउंट बोलना. टू ट्रेड पेएबल्स देखना, ठीक है. फिक्स असेट कितना है? 17,30,000 और ट्रेड पेएबल्स कितना है? 3,20,000. ठीक है. वो परचेज कंसिडरेशन. और वाइज लिमिटेड को हमने कितने में खरीदा? वो भी दे दिया ऊपर, 12 लाख. कितना खरीदा? तो देखो नेचुरली जो डिफरेंस आया वो क्रेडिट साइड पे आया ना, तो क्रेडिट साइड पे अगर डिफरेंस आया तो उसको क्या बोलते हैं? और डेबिट साइड पे डिफरेंस आता तो गुडविल. वेरी गुड. और ये हमको पहले सम से पहले पता करना पड़ेगा. जो गोपाल 17,30,000 અસેટ છે, એમાંથી 3,20,000 લાયબિલિટી છે, તો એ કંપની આપણને કેટલામાં પડી કહેવાય? 17,30,000 માઇનસ શું કરી દઈશું એનું લાયબિલિટી? 3,20,000. 14. अच्छा 1,3 અહીંયા 14,10,000 में कंपनी पड़वी जोईती थी, पण आपणे उनके पास से कितने में ले लिया? 12 लाख रुपया में ले लीधुं. केटलामां? 12 लाख. हाँ यस. એ 12 લાખમાંથી કેટલાનું રિઝર્વ થઈ ગયું આપણને? માઇનસ કરી 2,10,000. તો તમે ડાયરેક્ટલી બી કરી દેશો તો 2,10,000 રિઝર્વમાં આપણને ફાયદો થઈ ગયો. બરાબર. હવે એ લોકોએ પેમેન્ટ કરવા કીધું. પેમેન્ટ કોને કરવાનું છે આપણે? મેન વાઇઝ લિમિટેડ. જો મેં અહીંયા લખી દઉં. હવે જે વાઇઝ લિમિટેડ ક્રેડિટ છે હવે એને શું કરી દેવામાં? ડેબિટ. હવે પેમેન્ટ કેવી રીતના કરેલું છે પહેલાં તો જો. વાઇઝ લિમિટેડને વેલ્સ લિમિટેડે 60,000 પ્રોમિસરી નોટ એટલે બિલ્સ પેએબલ બોલો શું, અને 1,90,000 થ્રુ બેંક ડ્રાફ્ટ એટલે બેંક અકાઉન્ટ 1,90,000 બેંકથી આપ્યું ને 60,000 કોનાથી આપ્યું? બિલ્સ પેએબલ. તો ऐसा मैं बोल सकता हूँ देखो टू बिल्स पेएबल. કેટલા આપ્યા બિલ્સ પેએબલથી? એકવાર બોલ, પાછું બોલો. 60,000 ને થ્રુ બેંકથી 190. तो टोटल उन लोगों को ऑलरेडी उन लोग ने इस तरह से कितना पे कर दिया? 2,50,000. હવે આમાં છે ને આ તમે કમ્બાઈન એન્ટ્રી બી આપી શકો, પણ કમ્બાઈન એન્ટ્રીમાં કન્ફ્યુઝ હો જાતે. 2,50,000 આપ્યું. કેટલા આપવાના છે આહિર ટોટલ? 12 લાખ. એમાંથી 2,50,000 તો આવી રીતના આપી દીધું બિલ્સ પેએબલને, આ એન્ટ્રી આપવાની બેંક. હવે કેટલું બચ્યું વાઇઝ લિમિટેડ આપવાનું? વેરી ગુડ, 9,50,000. હવે ક્વેશ્ચન આગળ વાંચો. એ 9,50,000 એ લોકો કેવી રીતના આપતા છે? અહીંયા ધ્યાન આપો બધા, અહીંયા જ જો. 8% डिबेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. तो नंबर ऑफ डिबेंचर तमारे कैलक्युलेट कर देवाना. 9,50,000 આપવાના છે, 95. ટોટલ 100 રૂપીઝનું પેલું, એમાંથી 5 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ એટલે કેટલામાં? એટલે કેટલા ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરતા છે આપણે? આવું એમસીક્યુ બી આવે ખબર ને? 10,000 ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરવાના, ડિસ્કાઉન્ટ આપવાના. એટલે ડિસ્કાઉન્ટ શું થઈ જશે? ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. 2 કેટલા % ડિબેન્ચર છે?
8% डिबेंचर अकाउंट. डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा फेस वैल्यू. देखो ये 10,000 ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा. એટલે અહીંયા જશે 10 લાખ બરાબર ને. અહીંયા 10,000 પર કેટલા રૂપિયા? હા 5 રૂપિયા એટલે 50,000નું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું. આ તમારા 3 માર્ક્સનું છે. અગર આ જ ડિફરન્સ આ 14,10,000નું આપણે 12 લાખમાં લીધું, 12ના બદલે 15 રહેતે તો 90,000નું ગુડવિલથી ડેબિટ કરતે અહીંયા પૈસા અગર વધારે આપતે તો. સમજ પડ્યું? 17,30,000નું અસેટ, 3,20,000નું લાયાબિલિટી, એમાંથી પરચેસ કન્સિડરેશન 12 લાખ, તો ક્રેડિટ સાઇડ પર ડિફરન્સ આવ્યો તો દેટ ઇઝ કેપિટલ રિઝર્વ. હવે પછી આના પર ચાલશે. વાઇઝ લિમિટેડ 12 લાખ આપવાના હતા, એમાંથી 2.5 લાખ બિલ્સ પેએબલને બેંક કરીને આપ્યા તો બચ્યા 9,50,000. ઇશ્યુડ એટ ડિબેન્ચર્સ, ડિસ્કાઉન્ટ 5% ડિસ્કાઉન્ટ, તો 100ના 5% માઇનસ કરે એટલે 95, 10,000 ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કરી. બરાબર.